तो हम लोग घबराने वाले लोग नहीं है, डरने वाले लोग नहीं है, और हम लोगों की छवि ऐसी नहीं है, और हम किसी पत्रकार को दलाली और पैसा नहीं देते हैं। वो अगर चाहती थी कि हम ब्लैकमेल करके अमानुल्लाह खान को दबा के रखें, तो अमानुल्लाह खान ऐसे पत्रकारों से दबने उबने वाला नहीं है। और पत्रकार से मेरा रिलेशन सबों से, सभी यूट्यूबर से, प्रिंट मीडिया से, सारे पत्रकारों से मेरा आपके साथ अभी वार्ता कर रहा हूं। हमारी राय है डाले, और जो पत्रकारिता गलत कर रहा है उसका हम लोग विरोध करेंगे। हम तो मानहानि का मुकदमा भी उस पर करने जा रहे हैं, इसलिए करने जा रहे हैं मानहानि का मुकदमा कि उसने हमारे बयान को काट कर हेड स्पीच को लगा के मधुबनी शहर का जो सौहार्द है, जो कौमी एकजुटता है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया उसने। हम इस पर बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहते। इस चैनल से सबको बचना चाहिए। मीडिया पर लगातार जो है पिछले कुछ घंटों से एक चर्चा चल रही है। आरजेडी के एक नेता है महताब सिद्दीकी जी, उनको लेकर के, और एक पत्रकार है शहर की, उनको लेकर के विवादित खबरें सामने आ रही है और एक दूसरे के ऊपर टिप्पा टिप्पणी और गाली गलौज किया गया है, जिसको लेकर के लोग खासतौर पे कह रहे हैं कि ये बेहद शर्मनाक मामला है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो है वो देखने को मिल रहा है। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मैं एक मीटिंग में था, उसी क्रम में मिथिला तक न्यूज की चीफ सरोज झा ने हमको फोन किया, तो मैं बड़ा हस्तब रह गया इस बात को लेकर कि सरोज झा का फोन हमें क्यों आया। मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि हमें एक रिकॉर्डिंग भेजे हैं, सुन लीजिए, तो हमें गाली दिया गया है ये वो। तो वाकई में ऐसा लगा हमको कि गाली दिया गया है। तो मैं तहकीक में गया तो महताब सिद्दीकी ने किसी एक चैनल पे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेके कुछ बयान दिए थे। वो बयान मिथिला में जो एक होता है, क्योंकि वो आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं, मान लीजिए हम कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा ये कहना साफ है कि उस बयान में सरोज झा जो मिथिला तक की ये संचालक है कहिए, या मैंने जो कह लीजिए उसको, वो इन दिनों पार्टी विशेष के लिए कोई भी चैनल अगर कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं इसका खेद वो व्यक्त करता ही है। तो हमारा साफ कहना यह है इस मामले में कि आज से कुछ रोज पहले मिथिला तक न्यूज पर हमारा भी बयान काट के माहौल समाज में खराब करने का प्रयास किया सरोज झा ने। जबकि सरोज झा नगर निगम में मेयर साहब के पास हम बैठे रहते हैं, वो बैठी रहती है, सब लोग रहते हैं, कभी किसी तरह की अभद्र बात आपस में नहीं हुई। बहुत खुशी के माहौल में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि सरोज झा माने किसी के पूरे बयान को नहीं लगाकर, कट बयान लगाकर, हेड स्पीच लगाकर माहौल को मधुबनी शहर में जो एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण है उसको बिगाड़ने का प्रयास उस समय उसने किया। मैंने उस पर प्लीगर नोटिस किया, प्लीगर नोटिस का जवाब आया। मैंने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, थाना को, सबको मैंने लिखा, और यह तक लिखा कि उसने एक मिथिला चित्रकला जो सौराठ में है उस पर भी इसने एक बार इसी तरह से उलुल जुलुल फजुल बयान दी थी, और उसके छवि को धूमिल करने का, उस संस्था को धूमिल करने का प्रयास की थी। उसकी भी मैंने कॉपी लगा के दिया कि उसने माफीनामा लिख के दिया वहां, तब उसके चैनल पर प्रतिबंध नहीं लगा। मैंने मांग किया वहां, फिर उसके बाद मैं आईटी सेल में लिख के दिया हूं। और मैं फिर कहता हूं कि मैं जब तक वो गलत हेड स्पीच को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमसे गलती हुई है, हमारी लड़ाई उससे जारी रहेगी, चाहे मानहानि का हो, चाहे जैसे हो मुकदमा जारी रहेगा। अभी एक नई बात जो आई अभी तुरंत सामने हमारे कि महताब सिद्दीकी तो फातमी साहब को, महताब को टैग करके लगाई है, उसमें सैकड़ों लोगों का टीका टिप्पणी। कोई पत्रकार को यह क्या हक बनता है कि पत्रकारिता करेगी कि टीका टिप्पणी करेगी किसी के इसमें घुसकर? बराबर अगर कोई एक पद पे है, उस पद के लोगों को कहेगी दलाल है, चंदाखोर है, फलान ढिकान, ये पत्रकारिता है? ऐसी पत्रकारिता होती है? इतनी निचले स्तर की पत्रकारिता होती है? पत्रकार का मतलब है समाज में क्या हो रहा है उस न्यूज को फ्लैश करना, पर्टिकुलर वो प्रभावित होकर के हम लोगों की छवि को धूमिल करने का प्रयास वो पहले भी की। और वो चूंकि इंडिया अलायंस में हम लोग एक साथ रहते हैं, न कोई किसी का भाई है न कोई सगा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस चलाती है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, तो ये तो हम लोगों के एक पार्ट है। इन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो न प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बयान दिया है, न भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिया है। जो एक देश को संविधान के तहत एक अधिकार है, उस अधिकार के तहत उसने अपना एक बयान दिया किसी चैनल पे। उस चैनल के बयान में सरोज झा ने बाजाबते उसने उसको दलाल, कायर और फलान ढेकान बयान दी। उसके आवेश में आकर उन्होंने उनको गाली दिया, जो गाली नहीं देना चाहिए था।
लेकिन बावजूद इसके अगर ऐसा हो गया तो उसको इसने सोशल साइट पर फातमी साहब को इस सबको जोड़ के एक टोल माहौल को खराब करने का प्रयास किया, छवि नेताओं की धूमिल करने का प्रयास किया, जिसमें सैकड़ों कमेंट है। लेकिन हम एक चीज साफ कहना चाहेंगे कि मिथिला तक न्यूज को प्रतिबंधित किया गया, ये विवाद पैदा करती है, विवाद पैदा कराती है, टीका टिप्पणी करती है, इसका कोई काम नहीं। भर दिन तो निगम में बैठी रहती है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो 145 वार्ड के कमिश्नर है, वहां की जनता है, कहीं नहीं ये चैनल समाज के काम के लिए, इधर उधर के काम के लिए नहीं जाता। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ निगम में बैठ के माने वहां से माने कुछ ना कुछ उड़ाई का काम करने का काम करता। तो हम लोग घबराने वाले लोग नहीं है, डरने वाले लोग नहीं है, और हम लोगों की छवि ऐसी नहीं है, और हम किसी पत्रकार को दलाली और पैसा नहीं देते हैं। वो अगर चाहती थी कि हम ब्लैकमेल करके अमानुल्लाह खान को दबा के रखें तो अमानुल्लाह खान ऐसे पत्रकारों से दबने उबने वाला नहीं। वार्ता कर रहा हूं, हमारी राय है कि मेयर साहब हम लोग फिर बैठेंगे मामला में माता सिद्दीकी तो मैं रूबरू करा दूंगा, और नहीं तो कोई कंफ्यूजन ना डाले, और जो पत्रकारिता गलत कर रहा है उसका हम लोग विरोध करेंगे। हम तो मानहानि का मुकदमा भी उस पर करने जा रहे हैं, इसलिए करने जा रहे हैं मानहानि का मुकदमा कि उसने हमारे बयान को काट कर हेड स्पीच को लगा के मधुबनी शहर का जो सौहार्द है, जो कौमी एकजुटता है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया उसने। हम इस पर बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहते। इस चैनल से सबको बचना चाहिए। जो हुआ है वो सही नहीं है, लेकिन आवेश में हुआ। एक पत्रकार को किसी के इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता क्या है, दलाल करने की आवश्यकता क्या है? तो ये हमारा कहना है, बिल्कुल इस पर सावधान रहना चाहिए। वो उन्होंने उतना ही नहीं किया। मेरे पास एक प्रूफ है कि उसने जब हमारी पार्टी के लोगों ने कंडेम किया कि मधुबनी में अमानुल्लाह खान की छवि, डिप्टी मेयर की छवि एक वैसी छवि है जो सभी को साथ लेके चलने वाली व्यवहारिक छवि है, उसमें भी इसने मेरा मजाक उड़ाया, हाँ हाँ करके हंस के इसने दिया है। ये बदतमीजी इसकी इतनी चरम पर है कि इसको लगता है कि हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबको अपने जेब में रखे हुए हैं। तो ये बात ध्यान में उसको रखना पड़ेगा कि पत्रकार हो तो पत्रकार की हैसियत में रहो और पत्रकारिता के तहत काम करो, और जो समाज की समस्या है, जो भ्रष्टाचार है, उस पर बोलना है तो बोलो, किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करो, नहीं तो जो होना होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं।